हरे कृष्ण वैष्णव वर्ग। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भीष्मदेव कितने महान भक्त हैं और भगवान कृष्ण के साथ उनका कितना प्रेम का आदान प्रदान है। तो बहुत बार ऐसी गलतफहमी है लोगों में कि वो सोचते हैं कि भीष्मदेव ने दुर्योधन जैसे पापी राजा का नमक खाया था, इसलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और वो भ्रष्ट बुद्धि के कारण अधर्म की बाजू में लड़े और इसलिए उनका विनाश हो गया। ऐसा कुछ कुछ बाह्य दृष्टि से, लोक दृष्टि से कुछ बोलते हैं, लेकिन अंतर्दृष्टि से, भक्ति दृष्टि से हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या हमको समझाते हैं कि इसके पीछे कितना भीष्मदेव का प्रेम, उनका स्नेह, उनकी भक्ति छिपी हुई है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो शरशैया पर लेटे हुए भीष्मदेव कृष्ण को क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हम देखते हैं। युधितुरगरजो विधुम्र विश्व कचलुलित श्रम वार्यलंकृतास्ये मम निशित शरैर्विभेद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। तो पहले सामान्य व्याख्या देखेंगे, फिर विशेष व्याख्या देखेंगे। सामान्य व्याख्या ऐसी है कि वे कृष्ण जो पार्थ के सारथी हैं और युद्ध में जिनका मुख युधि तुरग रज माने घोड़े के टापों की वजह से उड़ने वाली जो रज है उससे उनका मुख अलंकृत है, और कचलुलित और वेग से चलने के कारण उनके बाल जो है वो बिखरे हुए हैं सुंदर तरीके से, और श्रमवारी, श्रम के कारण घर्म बिंदु, सुंदर सुंदर घर्म मोतियों जैसे बिंदु उनके कपोल पर आए हैं। ऐसा सुंदर मुख, ऐसा ऐसे सुंदर वाले मुख, अ, ऐसे मुख वाले कृष्ण में मेरी आत्मा रहे, माने मेरा मन रहे। और मम निशित शरीर विविद्यमान त्वचि विलसत कवच येस्तु आत्मा, और क्या कह रहे हैं, ऐसे कृष्ण जिनकी त्वचा को मेरे तीक्ष्ण शरों ने भेद किया था, वैसे कृष्ण मेरे अ, ध्यान का विषय हो। तो कोई बोल सकता है कि भला ऐसा कोई सोच सकता है, पहली बात तो ठीक है कि कृष्ण का सुंदर मुख देखना चाहते हैं, लेकिन ये क्या बात हुई, कोई भक्त ऐसा थोड़ी देखना चाहता है कि कृष्ण को मेरे बाण चुभे हैं, वो हाल में मैं कृष्ण को देखना चाहता हूँ। क्या ये भक्ति है या क्या है? हाँ, तो उसका अभी हम अ, विशेष अर्थ, विशेष व्याख्या देखते हैं। श्रील चक्रवर्ती बाद हमको क्या समझाते हैं। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर कह रहे, अलक कुलैर आवृतम आननाब्जम यदुक्तम, अलकावली से युक्त जिनका मुख कमल है, तन माधुर्यम एवं त्यक्तुम असमर्था। पिछले श्लोक में कहा था वो माधुर्य ही छोड़ने के लिए मन नहीं करता। पुनरअपि विशिष्य आस्वादयति, पुनः विशेष रूप से उसी मुख का आस्वादन कर रहे हैं। युधि इति, ये युधि नाम से चालू होने वाले इस श्लोक में। तुरगरज, तो मुख, अगर मान लो आ, कुछ खनिज से जन्मे हुए रंग हैं, उससे अगर मान लो मुख को अलंकृत किया जाए तो समझ में आता है। ये घोड़ों के टापों से उछली हुई धूल से थोड़ी ना कोई सुंदर दिखता है। तो बोल रहे सुंदरे किम असुंदरम इति न्यायेन, माने जो सुंदर दिखता है उसके लिए क्या असुंदर है, कुछ भी पहन ले सुंदर ही दिखेगा, कुछ भी लग जाए मुंह में और भी सुंदर दिखेगा। ऐसा कह रहे हैं। तो वैसे ही भगवान कृष्ण, कृष्ण तो सौंदर्य की खान है, और अनंत माधुर्य उनका है, हर अंग का लावण्य है। और उसके ऊपर भी अगर तुरग रज, ये घोड़ों के टापों से उछली हुई धूल भी लग जाए तो भी और सुंदर दिखते हैं। विश्वं इतस्ततश्चलन्तः कचा इति आवेग सूचकम, माने भगवान के घुंघराले बाल जो इधर उधर हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, बिखर रहे हैं, अस्त व्यस्त हुए हैं आवेग के कारण। फिर श्रमवारी इति भक्त वात्सल्य द्योतकम, अर्जुन के लिए इतनी मेहनत कर रहे भगवान की, घर्म बिंदु उनके आ गए। तो ये भक्त वात्सल्य है अर्जुन के प्रति उनका। फिर कह रहे हैं निशित तीक्ष्ण विविध्यमान त्वची, ऐसे कृष्ण
जिनकी त्वचा को मेरे बाण चुभ रहे हैं, वो मेरे ध्यान के विषय हो। तो कोई बोल सकता है कि अरे ये भक्ति कैसे हुई। हाँ, हिरण्यक्ष ने भी तो अ, वराह देव को ये युद्ध का एक जो सुख है वो प्रदान किया था। फिर हिरण्यक्ष भक्त नहीं है, फिर ये भीष्म भक्त कैसे हुए? और भक्त तो क्या, ये तो सीधा सीधा महाजन है। हाँ, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वैया सखी वयम, तो महाजन में गणति कैसे होगी? तो वो समझा रहे हैं कि हिरण्यक्ष का की मानसिकता ये नहीं थी कि भगवान को आनंद मिले। वो तो युद्ध में उनका रस मिल गया, अपने आप से मिल गया, वो मिल गया। लेकिन यहाँ पे भीष्मदेव चाहते हैं कि एक दास दास होकर, दास भाव में युद्ध रस में भगवान की सेवा करें, वीर रस में भगवान की सेवा करें। तो वो कह रहे हैं इधर। तो देखिए, कोई ऐसे आक्षेप नहीं कर सकता भीष्मदेव के ऊपर। भीष्मदेव सदैव भगवान के भक्त थे, हैं और रहेंगे। हम्म, और हर पल में भक्त हैं और हर पल में रहेंगे। किसी भी अवस्था में, किसी भी घटना में, किसी भी प्रसंग में। तो देखिए क्या कह रहे हैं। कंदर्प रसाविष्टस्य पुंसः, जिसको कंदर्प रस माने कामदेव से आविष्ट जो पुरुष है, या प्रगल्भ कांता दंता घातई सुखम एव। उसकी अगर कांता, प्रगल्भ कांता उसके ऊपर दंत से आघात करती है, अ, उनके रहस्य क्रीड़ा के समय, तो उससे वो पुरुष का तो सुख ही होगा। तो कह रहे हैं इतिवत युद्ध रसाविष्टस्य महावीरस्य कृष्णस्य, उसी प्रकार युद्ध रस में आविष्ट महावीर कृष्ण, जो वीरों के भी वीर हैं, उनका मेरे छोड़े हुए बाण अगर उनको चुभते हैं तो उनको सुख ही होगा। मत बल सूचक शराघात सुखम एव, ये विश्वदेव जान रहे हैं। नात्र मम युद्ध रसोन्मत्तस्यापि प्रेम शून्यत्वम मंतव्यम। कोई ऐसा भी नहीं समझे कि मैं प्रेम शून्य हूं। ठीक है, भगवान को सुख हो रहा है, लेकिन युद्ध रस उन्मत्त मैं भी हो गया, इसलिए मेरा प्रेम शून्य है, प्रेम शून्यता है मेरी, ऐसा ना कोई समझे। क्यों? यहाँ पे वही उसी उत्प्रेक्षा को, उसी उदाहरण को और आगे खींच के बता रहे हैं। नहीं स्वप्राण कोट्यादि के प्रेयसी, सुरत समरोद्धत्य कृत निर्भर नखर दशनाघाता वनिता प्रेम शून्य कथ्यते। माने अपने प्राण के कोटि गुना अधिक प्रिय प्रिय कर के ऊपर सुरत के समर के समय, माने सुरत क्रीड़ा के समय, कोई वनिता अ, अपने नखों से या दांतों से आघात करती है तो उसको प्रेम शून्य नहीं कहा जाता, प्रेम पूर्ण ही कहा जाता। यहाँ पे तो गोपियों का ही उदाहरण दिया है, साफ साफ समझ में आ रहा है। क्योंकि ये भौतिक जगत का उदाहरण हो ही नहीं सकता। अपने प्राण से कोटि अधिक अ, अपने प्रियकर को कौन चाहती है? गोपियां ही चाह सकती है। तो गोपियां कृष्ण को आनंद देने के लिए सूरत समर के समय औद्धत्य दिखा के नख और अ, दांत से आघात करती है, घाव करती है अपने प्रियकर के ऊपर, कृष्ण के ऊपर। तो उससे क्या वो प्रेम शून्य हो जाती है? नहीं। उनका तो प्रेम सागर की तरह विशाल है। क्योंकि कृष्ण सुख तात्पर्य यही तारा चिन्ह, कृष्ण का सुख का ही तात्पर्य उसमें है, स्व सुख वांछा का लेश भी नहीं है। तो वही उदाहरण लेकर भीष्मदेव समझा रहे हैं। वैसे ही मैं अगर युद्ध रस देने के लिए, वो गोप वनिता अगर सूरत रस देने के लिए कृष्ण के ऊपर आघात कर सकती है तो वो प्रेम शून्य नहीं होती। तो मैं युद्ध रस देने के लिए कृष्ण के ऊपर आघात कर रहा हूं तो मैं प्रेम शून्य कैसे हो गया? अत्र तू विभिन्न विविध्य मान त्वची तू न तू विभिन्न त्वची। ऐसा नहीं कहा है कि कृष्ण के त्वचा विभिन्न हो गई, विभिन्न जैसी हो गई। क्यों? यह तो विलसत विराजमानम कवचम यस्य तस्मिन इति। क्योंकि कवच तो पहना हुआ है, तो ईषद भेद मात्र मुक्तम, थोड़ा ईषद ही चुबा वो बाण, एकदम अंदर जाके चुबा ऐसा मत सोचिए। हाँ, क्योंकि भगवान के श्री अंग को इतनी भी कोई हानि पहुंचे, ये भक्तों को सहन नहीं होता। तो आप सोचिए कि जस्ट एक उसके तीर का अग्र भाग थोड़ा सा चुबा होगा भगवान की त्वचा को।
वैसा भीष्मदेव सोच रहे हैं। आत्मा माने मन, कि मेरा मन जो है ऐसे कृष्ण के ऐसे कृष्ण जो पार्थ सारथी लीला कर रहे हैं, पार्थ सारथी उनका रूप है, और मेरे से दिया हुआ युद्ध मेरे से की हुई युद्ध रस की सेवा स्वीकार करने वाले ऐसे कृष्ण, वे ही मेरे ध्यान का विषय रहे। उन्हीं कृष्ण के ऊपर मेरा मन लगा रहे। तो यहाँ पे भीष्मदेव की इष्ट देव निष्ठा भी समझ में आती है, कि कैसे भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन वो कृष्ण कह रहे हैं, वो कृष्ण जिन जो मेरी युद्ध रस की सेवा स्वीकार कर रहे थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भीष्म बड़े महान भक्त हैं। शरशैया पर भी और कोई उन युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना नहीं दे पाया, भीष्मदेव सांत्वना दे रहे हैं। और बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां आकर, हाँ, भीष्मदेव से उनका अंतिम जो धर्म के ऊपर उपदेश है सुन रहे हैं। और अंत में सबसे बड़ा धर्म, भक्ति धर्म, वो अपने उदाहरण से ही प्रकट कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, उद्घाटित कर रहे हैं, श्रील भीष्मदेव। जय श्री भीष्मदेव की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण।